हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आज है गणेश चतुर्थी का दिन, यानी गणेश जी का दिन। और आज हम बनाएंगे उनके प्रिय मोदक। मोदक जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आज हम मावा और सूजी से मोदक बनाएंगे। इसमें हम मैदे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। आप चाहें तो इन्हें 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रखकर आराम से खा सकते हैं और ये टाइट नहीं होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और इसे हम तेज़ और धीमी आंच पर अच्छे से चला कर पका लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद अब ये देखिए हमारा मावा बन चुका है। अब इस मावे को हम और अच्छे से धीमी आंच पर चलाते रहेंगे और जब तक ये घी ना छोड़ दे तब तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। अब इस पैन में हमने 1 कप दूध लिया है और उसमें 1 बड़ा चम्मच देसी घी डाला है। अब हमने 100 ग्राम सूजी ली है जिसे हमने पहले से ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और बारीक कर लिया था। अब इस सूजी को दूध में डालने के बाद हम इसे बहुत देर तक अच्छे से चलाते रहेंगे। कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब ये हमारी सूजी अच्छे से इसने दूध को ऑब्ज़र्व कर लिया है और अब ये आटे की तरह हो गई है। अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद हाथ में थोड़ा सा देसी घी लगाते हुए इसे अच्छे से लोच देंगे। क्योंकि इसमें हमने दूध मिक्स किया है ना, इसीलिए ये थाली में चिपक रहा है, लेकिन ये इससे बहुत ही सॉफ्ट मोदक बनकर तैयार होंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और साथ ही हमने ये 100 ग्राम खांड ली है। चीनी भी ले सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास खांड है तो मैं इसी को यूज़ करूँगी। हमने 2 बड़े चम्मच तिल लिए हैं और थोड़ा सा पिस्ता लिया है गार्निश करने के लिए। 30 से 35 काजू लिए हैं, थोड़े से मखाने लिए हैं और 30-35 ही हमने बादाम भी लिए हैं। मतलब कि काजू और बादाम हमने बराबर लिए हैं। 3 इलायची ली है जिससे खुशबू और टेस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सी में खांड डालकर पीस लेंगे। अगर आप चीनी का यूज़ करते हैं तो चीनी डालकर पीसें। अगर आप ऐसे ही पीसेंगे तो ये ऑयल छोड़ देंगे और जार में चिपक जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स को हमने दरदरा पीस लिया और इसमें इलायची के दाने डाले हैं और थोड़ा सा हमने पिस्ता भी काट लिया है। अब इस आटे को हम फिर से देसी घी हाथों में लगाकर एक बार फिर से अच्छे से लोच देंगे ताकि और अच्छे से ये हमारे मोदक बनकर तैयार हों। ये जितना सॉफ्ट होगा, इसमें कोई लम्स नहीं होगा, तो हमारे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। ये हमारा मावा है। अब हम इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स का पाउडर लेंगे और सारा पाउडर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इससे कुछ और भी बनाना है। तो अभी हम थोड़ा ही पाउडर इसमें लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच मावा मिक्स करेंगे। ये हमारा मावा बनकर ठंडा हो चुका है। अब इन दोनों को हम हाथ से अच्छे से दबा कर अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम सूजी के आटे से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे और हाथों में घी लगाकर इन गोलियों को अच्छे से घुमा कर गोल कर लेंगे। इसमें कोई भी लाइन या क्रैक दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मोदक है वो फट जाएगा। अब इसे पहले हथेली पे उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और अब इसे चकले बेलन पर बहुत ही ज़्यादा हल्के हाथ से बेलेंगे। अगर हम थोड़ा सा भी इसे हैवी बेलन से बेलेंगे तो ये फट जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि इस रोटी को हमें बहुत ही पतला बेलना है, क्योंकि जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये अपने आप ही फूलकर मोटा हो जाएगा। अब इसमें हम मावा वाला पेस्ट डालेंगे और चारों तरफ से इसे सिमेटते हुए एक
इस तरह से मोदक की शेप दे देंगे। और इसे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से इसके मुंह को कवर करना है। और अब ये हमारा मोदक बनकर तैयार हो गया है। अभी हम इसी तरह सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसी तरह हम छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसकी छोटी छोटी रोटियां बनाकर अच्छे से मावा भर के मोदक तैयार कर लेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि मोदक बनाने में हमें बहुत ही पेशेंस से काम लेना होगा। अगर हम इसमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे ना, तो हमारे ये मोदक बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और ये फटकर सारा मावा बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें इसे बहुत ही आराम से बनाना है, बहुत तसल्ली से बनाना है। अब हमने सभी मोदक को बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस जाली वाली थाली में हम देसी घी लगाएंगे और साथ ही हमने मोदक के नीचे तली में भी घी लगा लिया है ताकि ये चिपके ना, क्योंकि जब मोदक स्टीम हो जाते हैं तो ये थाली से चिपकने का डर रहता है। इसलिए अब हम इसमें दूर दूर करके इन्हें अच्छे से सेट कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर जो हमने बारीक पिस्ता काटा था उसे गार्निश कर देंगे ताकि वो भी भाप में अच्छे से मोदक के साथ चिपक जाएगा। ये देखिए, अब हम इस पे पिस्ते से गार्निश कर देंगे और इसके बाद हम इसे स्टीम करने के लिए रखेंगे। और स्टीम करने के लिए भी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 15 मिनट में ही ये भाप में पक के रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें अच्छे से गार्निश कर दिया है। और अब हम इन मोदक को, जो कि हमने पहले से पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर इस जाली वाली थाली को मोदक के साथ रख देंगे और ऊपर से अब हम इसे ढक देंगे। अब हम इसका 15 मिनट तक वेट करेंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे मोदक बनकर तैयार हैं। अब आप देख सकते हैं कि मोदक का साइज़ पहले से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब हमने गैस बंद कर दी है और थोड़ी देर के लिए इन्हें और ढक दिया है। ये देखिए हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि देखने में ही कितने सुंदर और सॉफ्ट लग रहे हैं और खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगते हैं। और आप इन्हें चाहें तो 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे। और अगर आप मैदे के बनाते हैं तो वो 1 ही घंटे में टाइट हो जाते हैं, बट सूजी के बनाए हैं, इसमें दूध भी मिला है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आप इन्हें किसी भी त्योहार पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।